अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो है HTML इमेजेस के बारे में। तो HTML इमेजेस मैंने बनाने आपको पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दी हुए हैं, लेकिन आज उनकी थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल देखेंगे इसकी, ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो हल्का फुल्का मैं रिव्यू भी दे दूंगा क्योंकि मैंने ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ इमेजेस टैग को, लेकिन ये स्पेशली इसी चीज़ के लिए लेक्चर है, तो इस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड अपीयरेंस ऑफ ए वेब पेज, यानी कि इमेजेस से आपका जो वेब पेज है वो इम्प्रूव भी होता है, डिज़ाइन उसका बेहतर नज़र आता है, क्योंकि इमेजेस जो हैं वो यहाँ वेब पेज को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि यूज़र को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जिस वेबसाइट के अंदर इमेजेस का यूज़ होता है वो बेसिकली कोई भी इमेज हो वो ज़्यादा एक वर्ड से, टेक्स्ट से ज़्यादा मैसेज कन्वे कर रही होती है। ठीक है, तो ये इसलिए अट्रैक्टिव भी होती है, डिज़ाइन और अपीयरेंस के लिहाज से भी अच्छी होती है। तो ये इसकी बेसिकली एग्जांपल एक दी हुई है। ठीक है, एग्जांपल हमने ऑलमोस्ट देखी हुई है ऑलरेडी। तो पहले हम इसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स में क्या है, पहले हम इसको सिंटैक्स समझते हैं। IMG के नाम का एक टैग होता है जो कि इमेजेस को लगाने के लिए यूज होता है। ठीक है, इज यूज टू वेंड एन इमेज इन वेब पेज पर बेंड करने के लिए, यानी कि पक्का करने के लिए, जोड़ने के लिए, लगाने के लिए आपका IMG टैग जो है, एलिमेंट जो है वो यूज होता है। IMG इज नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू वेब पेजेस। Images are linked to web pages. The image tag creates the holding space for the reference image. क्या होता है, अब सुने मेरी बात। इमेजेस इमेजेस जो है ना वो टेक्निकली वेब पेज के ऊपर इंसर्ट नहीं होती, बल्कि उनके लिए थोड़ी सी ना जगह रख दी जाती है, ताकि वो जो इमेज है वो उस जगह पे आ जाए। यानी कि ये वेब पेज है अगर पूरी की पूरी, तो इतने हिस्से में उसकी, मतलब कि HTML इमेजेस सिंटैक्स की जगह पे मैं कह रहा हूँ कि अगर एक पिक्चर लग जाए तो इतने हिस्से में उसकी हाइट और वेट सेट करके हम एक इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो इमेज टैग इज एम्प्टी, इट क्रिएट कंटेन्स एट्रीब्यूट ओनली एंड डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। ये बेसिकली क्या है, ये एम्प्टी टैग है, इसके सिर्फ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई क्लोजिंग टैग भी नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, एंड इमेज टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि हर सूरत आपने देने ही देने हैं। एक है SRC और एक है आर्ट। SRC से आपको इमेज का पाथ मिलता है, यानी जो इमेज आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, जहरी बात है आप इमेज टैग लगा रहे हो तो इमेज ही डिस्प्ले करवाने के लिए लगाओगे ना। तो अगर इमेज SRC एट्रीब्यूट जो है, अगर ये हम स्किप कर देते हैं, ये नहीं लगाते, तो फिर इमेज टैग का तो मकसद ही नहीं बनता फिर। तो इमेज टैग बेसिकली किसी ना किसी इमेज को लाने के लिए या लगाने के लिए होती है। तो SRC जो है वो बेसिकली वो पाथ बताता है कि इमेजेस कहाँ से उठा के लगानी है, कहाँ से उठा के। ठीक है, वो पाथ बताता है। फर्स्ट करें, डी डायरेक्टरी के अंदर आपका पिक्चर्स का फोल्डर बना है, पिक्चर्स के फोल्डर के अंदर आपकी एक तस्वीर है, लाइक अब्रार डॉट JPG। ठीक है, उस वो पाथ जो है हमने वो स्पेसिफाई करना होता है, जिसे हम यूआरएल भी कहते हैं, या SRC के अंदर आमतौर पर यूआरएल दे रहे होते हैं, उसका पाथ का वो पाथ दे रहे होते हैं बेसिकली इमेज का। ठीक है, अल्टरनेट टेक्स्ट क्या, स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज, कि अगर कभी ऐसा होता है कि इमेज किसी वजह से लोड नहीं होती, तो उस सूरत में इमेज के लिए कोई टेक्स्ट आपने देना हो, या इमेज की जगह पे एक टेक्स्ट नजर आता है, समझ लें एक मैसेज नजर आता है, जब इमेज लोड नहीं हो पाती या नज़र नहीं आती या फिर किसी वजह से नहीं मिलती ब्राउज़र को, तो उधर क्रॉस बना हो जाता है छोटा सा, और साथ ये आल्ट टैग जो है अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब कि जब आपकी इमेज नहीं है तो कोई टेक्स्ट यूज़ करना चाहें आप तो कर सकते हैं, कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि SRC एट्रीब्यूट क्या करता है। द रिक्वायर्ड SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ पाथ या URL टू इमेज। ठीक है, व्हेन अ पेज लोड इट इज
the browser at the moment that gets the images from the web server and insert into a page. Therefore, make sure that the image actually stays in the same spot in relation to a web page. Otherwise, your visitor will get the broken link icon. The broken link icon and the alt text are shown if the browser cannot find the image. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो एस आर सी एट्रीब्यूट जो है ना ये ज़रूरी है, ठीक है, और उसमें हम क्या देते हैं, पाथ देते हैं उस इमेज का जहाँ से इमेज ने उठ के आना होता है और ब्राउज़र के ऊपर यानी उस पेज के ऊपर लगाना होता है। तो जब इमेज या आपका जो वेब पेज है वो लोड हो रहा होता है ना, तो ब्राउज़र आपका क्या करता है उस वक़्त आपकी इमेज वेब सर्वर से, जहाँ आपके कंप्यूटर से वटेवर जहाँ भी वो इमेज पड़ी है पाथ के थ्रू, वहाँ से उठाने की और पेज पर लगाने की कोशिश करता है। और इसलिए आप इस चीज़ का ख़याल रखें कि आपका जो वेबसाइट या वेब पेज है ना, उस पे जो आपने पाथ दिया है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए ताकि आपके वेब पेज के ऊपर वो इमेज नज़र आए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं करते आप, तो क्या होगा, आपके विज़िटर को एक ब्रोकन लिंक का आइकन नज़र आएगा, ठीक है, क्रॉस का बटन वो नज़र आएगा, और इसके अलावा एक अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। अगर आपका ब्राउज़र जो है उसको इमेज नहीं मिलती उस पाथ से जो आपने एसआरसी के थ्रू दिया हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हम अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एसआरसी टैग की, ठीक है, कि किस तरह से आपको टेक्स्ट नहीं मिलता या मिलता है। अब यहाँ पे देखें अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है, द ऑल टेक्स्ट एट्रीब्यूट शुड रिफ्लेक्ट द इमेज कंटेंट सो यूजर who cannot see the image gets the understanding of what the image contains। आमतौर पे वो क्या कहते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट आपने वो डालना होता है जिससे आपको या आपके जो विजिटर है या यूज़र है उसको पता चल जाए कि इमेज किस मकसद के लिए थी, ठीक है, या वो इमेज किसके रिलेटेड थी, क्या था वो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। क्योंकि इमेज तो नज़र आएगी नहीं, अल्टरनेट टेक्स्ट आपको तभी नज़र आएगा जब आपकी ब्राउज़र को इमेज नहीं मिल रही होगी। इमेज नहीं मिलेगी तो वो डिस्प्ले भी नहीं करवाएगा, जब डिस्प्ले नहीं करवाएगा तो अल्टरनेट टेक्स्ट आपका यूज़ होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर है, एक स्ट्रीट है और साथ इसके इर्द गिर्द फ्लावर है। तो ये इमेज चाइनिया है और आगे फ्लावर्स इन चाइनिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें आपको ये ब्राउज़र में नज़र आ रहा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपको मीन्स के अल्टरनेट टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट करो, ये एसआरसी इमेज जो है ना वो ये ऑलरेडी इनके पास पड़ी हुई है। मैं इसका ना स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ इसको, ताकि अब इस नाम की तो इनके पास नहीं पड़ी होगी, मैंने नाम गलत कर दिया है। अब इस नाम की तो कोई इमेज नहीं इनके पास नहीं पड़ी होगी। अब मैं रन करूँगा ना तो मुझे ब्रोकन इमेज नज़र आएगा, ठीक है, और फ्लावर्स इन चांदिया भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे मैंने इसकी हाइट विड्थ सेट सेट की है, आप जानते हो हाइट विड्थ को, पहली बात कीजिए। अब यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पर एक ब्रोकन आइकन नज़र आ रहा है और फ्लावर्स इन चांदिया ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट का मकसद होता है। आगे अल्टरनेट टेक्स्ट के बारे में बताया मैंने आपको पहले से कि द रीजन वी कैन नॉट व्यू द स्लो कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, अल्टरनेट इसमें क्या होता है, इमेज क्यों नहीं लोड होती, स्लो कनेक्शन की वजह से भी नहीं हो सकती, क्या बता, या कोई एरर आ गया साथी में, यहाँ पाथ जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी उस सूरत में आपके पास अल्टरनेट टेक्स्ट आ जाता है। इमेज साइज़ की बात करें तो इमेज साइज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट में आप विड्थ और हाइट देते हो, ठीक है, पिक्सेल्स में। तो पिक्सेल को आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ट्राई करवा के ना बताता हूँ। ये अब कितनी लंबी चौड़ी पिक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, मैंने स्पेसिफाई किया गर्ल इन अ जैकेट, ठीक है। तो गर्ल की इमेज है 500 और 600, 500 इसकी विड्थ है और 600 इसकी हाइट है। मैं इसकी हाफ हाफ कर लेता हूँ, ठीक है। 250 इसकी विड्थ कर देता हूँ और 300 इसकी हाइट कर देता हूँ। अब देखिए ये हाफ आ, ठीक है। इस तरह से मैं इस इमेज की जो विड्थ और हाइट है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और अपने मुताबिक लेकर आ सकता हूँ जितनी भी मैं चाहूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद विड्थ स्टाइल टैग जो है आर वैलिड इन विड्थ हाइट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट्स आर ऑल वैलिड इन एचटीएमएल, ये सारे वैलिड हैं
However, we suggest using style attribute. It prevents styling sheet from changing the size of images. हम क्या वो क्या करते हैं कि भाई स्टाइल टैग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल स्टाइल शीट अगर आपके पास है ना, ठीक है, ये बेसिकली जो स्टाइल एट्रीब्यूट आप एक टैग के अंदर यूज़ करे होते हैं या एलिमेंट के अंदर यूज़ करे होते हैं, इसको बोलते हैं इनलाइन। मैंने आपको पहले ही बताया था सीएसएस चैप्टर में कि इनलाइन जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है और वो क्रॉस कर जाती है आपके एक्सटर्नल इंटर और इंटरनल को भी, ठीक है, इन ये जो सीएसएस है उनको। तो ये इनलाइन सीएसएस है बेसिकली जो स्टाइल एट्रीब्यूट है। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो स्टाइल शीट्स जो होती है ना, वो इमेज के साइज को चेंज ना कर सकें, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम किसी ने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में लिख दिया हुआ इमेज इतना रहेगा, तो अगर आप इमेज टैग यूज़ करते हो तो वो इमेज उतना ही रहेगा जब तक कि आप स्टाइल टैग यूज़ करके उसको खुद से चेंज नहीं करते। स्टाइल टैग यूज़ करने से क्या होगा, वो जो एक्सटर्नल या इंटरनल की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वो ओवरराइड कर देगा, यानी कि उनको वो छोड़ देगा और ये इस पे हावी हो जाएंगी इनलाइन, क्योंकि इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ब्राउज़र सबसे पहले इनलाइन को देखता है, उसके बाद इंटरनल को देखेगा, फिर एंड पे एक्सटर्नल को देखता है। अब जैसे ये देखें, एक एग्जांपल भी है इसकी। पहले इस साइड पे एग्जांपल देखते हैं, ये वाली साइड है ना, इसको देखते हैं पहले। विड्थ हाइट एट्रीब्यूट्स और स्टाइल। The first image use the width attribute set to 128 pixels, but the style in the head section overrides it and the set into its width 100%. The second image uses the style attribute to set the width 128 pixels. This will not overridden by the style in the head section. अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस कोड को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। हुआ क्या है कि हमने यहाँ पर एक स्टाइल शीट क्रिएट की है, इसको बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। ये जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। तो इस इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर आपको विड्थ जो है वो एक इमेज की दी हुई है। अब देखें यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि स्टाइल शीट आप कैसे करते हैं, IMG टैग का नाम लिखना है और आगे कर्ली ब्रैकेट्स डाल देनी, ठीक है। ये इंटरनल स्टाइल शीट होगा। अब क्या है कि इमेज जो है उस पर इतना हिस्सा लागू हो जाएगा। अब इमेज टैग जहां जहां भी यूज होगा उसकी विड्थ जो है वो 100% होगी। क्लियर? इमेज टैग जहां जहां यूज होगा उसकी विड्थ 100% होगी। ये हमने इंटरनल स्टाइल शीट में डिफाइन कर दिया है। अब 10 बार भी इमेज यूज करो या 100 बार भी यूज करो, उसकी विड्थ कभी कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है। यानी कि ऐसे वो फुल फैला हुआ होगा उसकी विड्थ। नेक्स्ट आगे बात करते हैं विड्थ हाइट एट्रीब्यूट और स्टाइल। उसने आगे ये बताया कि भाई पहला पेज जो है या पहला इमेज जो है उसकी विड्थ एट्रीब्यूट जो है वो सेट की गई 128 पिक्सल, बट स्टाइल इन हेड सेक्शन ओवरराइड्स इट एंड सेट्स टू विड्थ 100%। अब यहाँ पे देखें, इमेज टैग हमने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ना, ये वाली रेड वाली जिसकी विड्थ बहुत फैली हुई है, इसकी विड्थ जो है ना, इसने यहाँ पे देखें गौर करें तो यहाँ पे 128 पिक्सल रखी हुई है और यहाँ पे क्या रखी हुई है, हाइट 128 पिक्सल, एक नॉर्मल सी पिक्सल रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये चीज़ आपको नज़र तो नहीं आ रही। आप कहेंगे सर HTML5 का टैग आपको नज़र आ रहा है, ये HTML5 का तो बेसिकली पिक्चर है, ठीक है। तो ये पिक्चर तो नज़र आ रही है, लेकिन ये तो बड़े छोटे सा होना चाहिए था, इतना नज़र आना चाहिए था। तो ये इतना बड़ा क्यों नज़र आ रहा है, वो इसलिए नज़र आ रहा है बेटा कि इंटरनल स्टाइल शीट जो है उसने इसकी विड्थ हाइट ले ली है, हावी हो गया इस पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर गौर से देखो तो यहाँ पे स्टाइल टैग यूज नहीं हुआ हुआ इस जगह पे, ठीक है। ये विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट किसके हैं, HTML के इमेज एट्रीब्यूट्स के हैं। ये इमेज के एट्रीब्यूट हैं विड्थ और हाइट, ठीक है। तो इन पर हावी हो जाता है आपकी इंटरनल स्टाइल शीट या एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इन पर हावी हो जाती है। और हावी इस तरह से होती है मीन्स कि इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है इसकी निस्बत। तो वो ब्राउज़र जो है वो इस चीज़ को देख रहा है और इसके मुताबिक उसने स्टाइलिंग कर दी है इसकी, ठीक है, 100% कर दी है इसकी, ठीक है। और इसलिए वो आपको 100% नज़र आ रहा है निस्बतन कि यहाँ पे 128 पिक्सल नजर आना चाहिए था, हाइट यहाँ पे 128 पिक्सल की नजर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोबारा से उसने एक और इमेज ली है और उसमें उसने स्टाइल टैग यूज करके दिखाया है कि अब देखो, अब किधर जाओगे बच्चों, अब आओ।
तो उसने स्टाइल टैग में विड्थ और हाइट उसके 128 पिक्सल और हाइट भी 128 पिक्सल रख दी। और अब क्या हुआ, अब ये जो स्टाइल टैग यूज हुआ है ना इंटरनली इमेज के अंदर, अब ये स्टाइल एट्रीब्यूट जो यूज किया गया ना, सीएसएस की प्रॉपर्टी है ये, सीएसएस का ये इसको बोलते हैं इनलाइन। और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है इंटरनल से भी और एक्सटर्नल से भी। तो इसने क्या किया, ब्राउज़र जब आया यहाँ पे उसने देखा कि ये इंटरनल स्टाइल शीट है, चलो ठीक है। और यहाँ पे आके जब देखा इसने कि भाई यहाँ पे तो स्टाइल टैग नहीं है, सिर्फ इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो इस पर ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, इसलिए उसने ये चीज़ डिस्प्ले करवाई विथ जो 100% है, इसलिए इसने ये दिखाई 100% विथ दिखाई। ठीक है, लेकिन जब वो ब्राउज़र यहाँ पे आया, इमेज टैग रखा है, उसने देखा स्टाइल टैग है अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट है अंदर, और स्टाइल एट्रीब्यूट है तो इसका मतलब है इनलाइन है। और इनलाइन की जो है वो प्योरिटी वो इंटरनल स्टाइल शीट से, यानी इससे, और एक्सटर्नल से यानी जो सेपरेट फाइल में सेव होती है उससे भी ज़्यादा हाई है। तो उसने क्या किया उसने इस इंटरनल स्टाइल शीट की नहीं सुनी, उसने कहा भाई मैं अपनी मनमानी करूंगा, अब इनलाइन की सुनूंगा, जो इनलाइन ने बोला वही करूंगा। तो वो इनलाइन ने सुनी, और इनलाइन का सुन के उसने 128 पिक्सल की तरफ आ गया, और उसके मुताबिक उसने इमेज को डिस्प्ले करवा दिया HTML5। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी छोटी सी, इसको मैं समझाना चाह रहा था। और इसके अलावा इमेजेस एक छोटी सी और चीज़ देखते हैं, ये चैप्टर खत्म कर देते हैं फिर फटाफट से। तो इमेजेस ऑन अनदर सर्वर या वेबसाइट, किसी और वेबसाइट पर या किसी और सर्वर पे हो, तो उसको किस तरह से पॉइंट आउट किया जाता है। तो सीधी सी बात है, ये टाइड ब्राउज़र है, उस पर मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, इमेजेस ऑन अनदर सर्वर, किसी और सर्वर में अगर आपका इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो क्या है कि आपने W3 स्कूल पूरा उस इमेज का पाथ देंगे, तब जाके वो इमेज लोड होगी आपके यहाँ पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये इमेज ऐसे नहीं होती ऊपर। ठीक है, ये पूरा पाथ है। अब ये पूरे पाथ को बेशक आप कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप यहाँ ब्राउज़र पे भी रखते हो ना, तो आपको जैसे ही एंटर करते हो तो आपको इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये आपको इमेज नज़र आने लगा, यहाँ से आप अपने डाउनलोड भी कर सकते हो, ऐसे सेव कर सकते हो अपने पास किसी इमेज को। ठीक है, तो ये काम भी होता है ऐसे। ठीक हो गया, अब आगे हम बात करते हैं, इसे क्रॉस करते हैं। जी, तो ये भी हो गया। एनिमेटेड इमेजेस को भी आप डाल सकते हो। एनिमेटेड HTML जो है ना वो अलाउ करता है GIF को। तो GIF एक्सटेंशन जो है ना वो एनिमेटेड की होती है आमतौर पर। ठीक है, एनिमेटेड होते हैं, ये देखें ये एनिमेटेड होते हैं। ये जो हिल जुल है ना पिक्चर्स में, ये थोड़ा बहुत एनिमेशन आती हैं, ये इनको बोलते हैं GIF है, यानी कि इन्हें एनिमेटेड बोलते हैं पिक्चर्स, और ये GIF इनकी एक्सटेंशन होती है। तो ये HTML इनको भी एक्सेप्ट करता है, यानी इनको भी अलाउ करता है। इमेजेस एज अ लिंक, यानी कि लिंक इमेज जो है वो एज अ लिंक भी लग सकता है। ठीक है, तो इमेज एज अ लिंक कैसे लगेगा, सिंपली हमने क्या करना है, ए टैग के अंदर ओपन करने के बाद हमने इमेज टैग बीच में लगा देना है, और नथिंग मोर देन दैट, हमने ये काम करना है। और साथ ही ये ए टैग जो है वो बाद में क्लोज कर देना। ठीक है, यानी कि ए टैग के अंदर हमने ये इमेज लगा दिया। अब ये देखें, इस पर क्लिक करूंगा तो वो कुछ ओपन हो जाएगा डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक बन गया। अब इमेज फ्लोटिंग में क्या कि CSS प्रॉपर्टी है, जो कि आपके जो कोई भी पिक्चर हो ना उसके लेफ्ट और राइट पे जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर के जो लेफ्ट और राइट पे ना आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आता आमतौर पे, वो नीचे नज़र आएगा, साइड पे नज़र आएगा, और कहीं पे नज़र आएगा, लेकिन राइट और लेफ्ट पे नज़र नहीं आता। तो CSS की एक प्रॉपर्टी है फ्लोट, फ्लोट लेफ्ट कर दें, फ्लोट राइट कर दें, वट जो भी करें, तो उसके थ्रू आपको वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इमेज विल फ्लो टू द राइट ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें फ्लोट राइट है कि ऑप्शन है, तो वो फ्लोट राइट आ जाएगा। और यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट हो जाएगा। मीन्स के ये जो ये देखें भी पैराग्राफ आपको नॉर्मली कहाँ नज़र आ रहा है, ये राइट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके राइट पे आपको ये पैराग्राफ नज़र आ रहा है। फ्लोट द इमेज टू द राइट, यानी कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो
लिखा हुआ ना पैराग्राफ, इसके राइट साइड पे आपको इमेज नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह पे नॉर्मली आपकी आती नहीं है, लेकिन फ्लोट के थ्रू आ जाती है। और यहाँ पे इमेज टू द डेप्थ, इस तरह से आप कर सकते हो। अब यही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ना क्लियर करके बताता हूँ कि फ्लोट का असल में मकसद क्या है। अब ये मैं आपको ना नॉर्मली दिखाता हूँ। और मैं ये सारा आपको एक बार कॉपी करके यहाँ पर ना दोबारा से दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर पता चले कि फ्लोट टैग जब हम यूज़ नहीं करते, फ्लोट यूज़ नहीं ना करेंगे, तो क्या नज़र आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लोट ख़त्म कर दिया, ठीक है, और ये यहाँ कर लिया, ठीक है। अब मैं रन करके देखता हूँ। और यहाँ पर जस्ट मैंने ऐसे रन किया। अब यहाँ पे देखें ऐसे नज़र नहीं आ रहा, इसमें और इसमें आप फ़र्क देख सकते हो। ये चीज़ मैंने कोड से ही कॉपी किया है, वही कॉपी किया है, लेकिन फ़र्क किधर आया, ये लेफ्ट फ्लोट हुआ हुआ था, ये चीज़ जो है ना वो फ्लोट लेफ्ट हुई थी, और ये कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, ये कहाँ से शुरू हो रहा है और ये कहाँ से शुरू हो रहा है। यानी कि इसने इतनी जगह को छोड़ दिया, और बाकी ये सारी जगह जो है ना ये यूज़लेस है, ये यूज़ नहीं हो सकती दोबारा से। ये जो ऊपर की खाली जगह देख रहे हैं ना, ये यूज़ नहीं हो सकती। तो फ्लोट का क्या मकसद होता है, ये ऊपर वाली जगह जो है वो भी आपकी यूटिलाइज करता है, और देखने में चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं, पेज की फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये मकसद था आपकी इमेज फ्लोटिंग का। कुछ कॉमन इमेज फॉर्मेट्स हैं, वो आपको मैं वैसे बता रहा हूँ। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट कहते हैं आइकन को, माइक्रोसॉफ्ट आइकन कहते हैं, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप इमेज JPG को कहते हैं, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स को कहते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये सारे क्या हैं, फाइल एक्सटेंशन हैं, एब्रीवेशन हैं बेसिकली फाइल फॉर्मेट्स की, ठीक है। तो ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं। आज के लेक्चर में हमने फिर क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने इमेज टैग पढ़ा, SRC को डिटेल में देखा, आर्ट को देखा, वेथ और हाइट देखी, इसकी फ्लोट को देखा। तो आज का जो चैप्टर है हमारा इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।